प्रिय भक्तों, जय श्री राम। सभी भक्तों को बजरंग धाम आश्रम की तरफ से मंगलमयी कामनाएं। भक्तों, आपने हमारे YouTube चैनल के माध्यम से अनेक प्रकार के वीडियो देख चुके हैं। जिस बजरंग धाम आश्रम के नाम आज तक आप लोग सुनते आए हैं, या ऐसा एक आश्रम है जहां पर भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रिय भक्तों, आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो मानस में बाबा जी ने चौपाई दर्शाई है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इस चौपाई की व्याख्या करेंगे हम इस वीडियो में। तो यदि संपूर्ण जानकारी जानना है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही डाले गए ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो भक्तों, आओ अब बात करते हैं इस चौपाई की व्याख्या। किस प्रकार से इसको सिद्ध किया है बाबा जी ने, क्यों लिखा है मानस में, इसको सिद्ध करना है। एक बार की बात है, एक राजा के यहाँ भंडारा, और उनके गुरु थे नारद बाबा। राजा ने सोचा कि भंडारा करेंगे भगवान के लिए, तो भगवान जब तक आएंगे नहीं, हमारे भंडारे में भोग नहीं लगाएंगे, तब तक हम भंडारा नहीं करेंगे। नारद बाबा गए। नारद बाबा से राजा ने कहा, महाराज गुरुदेव, आप तो भगवान के साक्षात दर्शन करते हैं, भगवान से मेरी तरफ से आग्रह कर देना कि हमारे भंडारे में आकर भोग अवश्य लगाएं। यदि भोग नहीं लगाएंगे तो हम भंडारा नहीं करेंगे। नारद बाबा ने कहा, इसके लिए तो हमें भगवान के पास जाना पड़ेगा और जाकर उनसे पूछना पड़ेगा, तभी हम आपको बता सकते हैं। नारद बाबा गए भगवान श्री हरि के पास। बोले, प्रभु आपका एक भक्त है जो भंडारा कर रहा है, उसमें आपको निमंत्रण दिया है, बुलाया है कि जब तक मेरे प्रभु आकर भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भंडारा नहीं आरंभ करूँगा। भगवान ने कहा, भक्त बुलाए और मैं ना जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं अवश्य ही आऊँगा। लेकिन जाकर के भक्त से कह देना कि मैं आऊँगा तो हमें पहचान लें, पहचानने में गलती ना करें। आज वो समय आया जिस दिन भंडारा होना था। भंडारा बना, रसोइयों ने भंडारा बनाया, भंडारे का समय हो गया। इधर राजा राम देख रहा है कि कब भगवान आवे, और भगवान भंडारे वाले दिन प्रातः ही एक कोढ़ी का भेष बना करके पहुंच जाते हैं और राजा के दरबार में घुसने लगे, जहां पर रसोई भंडारा बना रहे थे। नौकरों ने पकड़ करके घसीट दिया। अरे कहाँ जा रहा है, इतनी मक्खियां लग रही हैं, ऐसा कुरूप भेष कोई भंडारा करेगा, कोई भंडारा पाएगा, ऐसा देख करके पकड़ करके घसीट दिया। फिर कोढ़ी नहीं माना, फिर अंदर प्रवेश किया, फिर घसीट दिया। तब तक राजा आया। राजा ने भी डांट लगाई कि जब तुम्हारा ऐसा कुरूप, ऐसा शरीर है तो क्यों इसमें घुसे जा रहे हो, सभी लोग भंडारा नहीं पाएंगे, तुमसे घृणा करेंगे, तुम्हारे शरीर को देख करके घिन आती, बाहर जाओ, जब सब लोग भंडारा पाएंगे उसके बाद तुम्हारे लिए भोजन भिजवा दिया जाएगा। आप बागवान चले जाते हैं। वहाँ से कुछ दूरी पर एक पेड़ लगा था, उस पेड़ के नीचे जा कर के बैठ गए और सुबह से शाम तक बैठे रहे, सोचते रहे कि कब कोई भंडारा लावे, लेकिन किसी ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं की। राजा ने ना ही किसी से कहा। इधर सब राजा राम देख रहा है कि कब भगवान आवे, कब भंडारा पावें। भगवान तो पहले ही आ चुके हैं, लेकिन राजा ने नहीं जान पाया मारे अहंकार की। इसलिए जब संध्या का समय हुआ तो आए हुए अतिथियों को भोजन कराया। भगवान बिना भोजन किए अपने बैकुंठ धाम वापस गए। दूसरे दिन फिर नारद बाबा आए तो राजा ने कहा, भगवान ने तो झूठ बोला, या गुरुदेव आपने झूठ बोला, या भगवान ने झूठ बोला, क्योंकि मैंने आपसे कहा था, शायद आपने कहा ना हो। नारद बाबा ने कहा, मैंने तो कहा है, आने के लिए भी उन्होंने कहा था। तो राजा ने कहा, फिर क्यों नहीं आए? तो नारद बाबा ने कहा, ये बात तो जाकर फिर पूछना पड़ेगा कि क्यों, आखिर कह कर के क्यों नहीं आए। नारद बाबा जाते हैं भगवान से, बोले, प्रभु
मैंने आपसे भंडारे का निमंत्रण दिया, भंडारे के लिए कहा तो आपने कहा मैं अवश्य ही आऊँगा, और फिर आप क्यों नहीं गए? भगवान ने बताया कि मैं तो सुबह ही भक्त के यहाँ पहुँच गया था, और जब मैं जाने लगा तो मुझे पकड़कर नौकरों ने घसीट दिया। फिर मैं जाने का प्रयास किया, फिर घसीट दिया। तब तक राजा भी आया, राजा ने भी डांट लगाई, तो मैं वापस चला गया। एक पेड़ के नीचे जा कर के बैठ गया। सुबह से शाम तक मैंने राह देखी कि कब कोई हमारे लिए भोजन लावे, लेकिन किसी ने हमारे लिए भोजन नहीं लाया। तो जा कर के कह देना मैं से अहंकारी के यहाँ भोजन कभी नहीं करता हूँ और कभी नहीं आता हूँ। नारद बाबा ने जा कर के बताया सारा हाल राजा से, तो राजा रोने लगा और बड़ा ही दुख प्रकट करते हुए कहने लगा कि यदि मैं सभी को भगवान का रूप मान करके यदि सेवा भाव में कोई व्यक्ति लगा रहे तो ना जाने कब किस भेष में आ जाएं भगवान। आज मैंने अगर पहचानने में भूल ना की होती तो भगवान हमारे भंडारे से भूखे वापस नहीं जाते। इसी पर ये चौपाई बाबा जी ने लिखी है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर युग पानी। यदि हमको भगवान का दर्शन करना, भगवान की कृपा को पाना है तो सभी बनाए हुए ईश्वर के हैं, जितने भी जीव हैं सभी ईश्वर के बनाए हुए हैं। सभी में हमको भगवान का रूप देखना चाहिए, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें कि वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम।